साथियों नमस्कार। साथियों, किसी भी देश, प्रदेश या शहर की प्रगति का आधार होता है वहाँ की रोड, वहाँ का सड़क नेटवर्क, रोड नेटवर्क। रेवाड़ी की बात कर लें, दिल्ली से नज़दीक है, वहीं गुरुग्राम मिलेनियम सिटी से सटा हुआ है, लेकिन अमूमन पिछले सालों में देखें कि उतना विकास नहीं हो पाया था जितनी जरूरत थी, और जितना इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसको लिहाज से उतना विकास नहीं हो पाया था। लेकिन पिछले सालों की बात कर लें, बीते 10 साल मोदी सरकार की बात करते हुए रेवाड़ी में नेशनल हाईवे का जाल बिछता हुआ दिखाई दिया है। इधर रेवाड़ी से गुरुग्राम की बात करें, यहाँ पर नेशनल हाईवे का निर्माण लगातार चल रहा है। उसके अलावा रेवाड़ी से रोहतक नेशनल हाईवे जो कि पिछली सरकार में बना था, उसका निर्माण पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था। वहीं जो सबसे बड़ी सौगात रेवाड़ी को मिली है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 जो कि रेवाड़ी से राजस्थान के जैसलमेर, कहीं ना कहीं जैसलमेर तक जाता है, और भौगोलिक और रणनीतिक लिहाज से भी इसका बेहद महत्व है। जब युद्ध की स्थिति होगी, कहीं ना कहीं आपातकाल में विकल्प के तौर पर जो पाकिस्तान को जोड़ने के लिए इस हाईवे का प्रयोग किया जाएगा। हम बात करें रेवाड़ी की, क्योंकि रेवाड़ी गुरुग्राम से सटा हुआ और मिलेनियम सिटी से सटा होने का लाभ शायद अब इसको मिलता हुआ दिखाई देगा। 14 किलोमीटर लंबा बाईपास रेवाड़ी से निकलेगा। एक जहां पर सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रैफिक का दबाव रेवाड़ी शहर पर रहता था, कहीं ना कहीं उससे मुक्ति मिलेगी और रेवाड़ी में के लोगों को जाम से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। उससे बड़ी बात क्या कि अब रेवाड़ी जो बड़े बड़े निवेशक हैं उनकी पसंद बनता हुआ दिखाई देगा। मैं अगर अपने साथी को कहूंगा वो दिखाए, एक बार कैमरा पैन करे कि चारों ओर यहाँ पर बड़े बड़े निवेशक पहुंच रहे हैं। इस बाईपास के दोनों तरफ बड़े बड़े बिल्डर्स की ओर से निवेश किया गया और बहुमंजिला इमारतों का दौर गुरुग्राम के बाद अब रेवाड़ी में भी शुरू हो गया है। यूं कहे तो आने वाले दिनों में रेवाड़ी के विकास को पंख लगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सैनी जब रेवाड़ी की ओर से करार किया गया तो जो विदेशी कंपनी थी उसकी ओर से बावल में एक प्लांट लगाने की घोषणा की गई। उसके अलावा बात करें, जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ी है, बताया जा रहा है कि जो बड़े बिल्डर्स हैं जिनको गुरुग्राम में चमकाने का काम, चर्चाएं ये भी है कि डीएलएफ आने की चर्चाएं रेवाड़ी में लगातार जोर पकड़ रही हैं। गौतम गंभीर जैसे क्रिकेटर हों या फिर अन्य लोग यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो विकास के लिहाज से रेवाड़ी का क्या महत्व है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 जो कि दिल्ली से जयपुर तक जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 जो कि रेवाड़ी से जैसलमेर तक जाता है। वहीं उसके अलावा बात कर लें रेवाड़ी रोहतक नेशनल हाईवे, उसके बाद करें गुरुग्राम नेशनल हाईवे रेवाड़ी से गुरुग्राम को जोड़ता है। ऐसे में तमाम लिहाज से आने वाले दिनों में यहाँ पर निवेश बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब भी गुरुग्राम के विकास की बात करते हैं तमाम वहाँ पर बहुमंजिला इमारतें दिखाई देती हैं, तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ पर दिखाई देती हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से रेवाड़ी में जो रोड नेटवर्क लगातार मजबूत होता जा रहा है उसका लाभ रेवाड़ी के लोगों को आने वाले दिनों में दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल पहुंचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेवाड़ी से गहरा रिश्ता रहा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले रेवाड़ी में जो पहली रैली प्रधानमंत्री ने अपनी रेवाड़ी में की थी, सैनिक अर्धसैनिक रैली, उसके बाद उनको प्रधानमंत्री घोषित किया गया और वो देश के प्रधानमंत्री बने और लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार भाजपा की 2014 में बनी थी। उसका आगाज रेवाड़ी से ही शुरू हुआ था। लेकिन वहीं दूसरे रेवाड़ी पर नजर हमेशा प्रधानमंत्री की बनी रहती है। रेवाड़ी एम्स की बात करें, बड़े संघर्ष के बाद रेवाड़ी को एम्स मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे फरवरी में और यहाँ पर एम्स का शिलान्यास किया था। यहाँ पर ओपीडी भी शुरू होना। ऐसे में विश्व स्तरीय जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एम्स की बात कर लें या फिर तमाम इस तरह के इंस्टीट्यूट्स रेवाड़ी में लगातार मिलते जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में शायद यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज और अन्य जो जिस तरह से बावल में विस्तार हुआ है, कहीं ना कहीं रेवाड़ी में जो रोड नेटवर्क का लाभ आने वाले दिनों में दिखाई देगा। और यही उम्मीद करते हैं कि रेवाड़ी भी विश्व फलक पर गुरुग्राम की तरह, मिलेनियम सिटी की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा। नमस्कार।